सरकारें आई, सरकारें गई, 14 मुख्यमंत्री बदल गए, फिर भी आज झारखंड का दुर्भाग्य है कि झारखंड में आज तक स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना। कौन झारखंडी इसकी भी पहचान नहीं हो पाई है। तो किस आधार पर ये परीक्षा का आयोजन करता है, इसका भी कोई प्रावधान नहीं है। और सरकार बिना कलम कॉपी का जिस प्रकार से होता है एग्जाम कंडक्ट कर देता है, जिसको चाहे उसको नौकरी दे देता है, जो चाहता है पैसा देकर नौकरी ले लेता है, और इस प्रकार से झारखंड में चल रहा है। अब ऐसा नहीं चल सकता है। आप लोग पैसा है ना, आपको 3 का ऑप्शन दे रहा है, सबसे बढ़िया नेता कौन है बता दीजिएगा? जयराम माता, रघुवर दास, हेमंत सोरेन। देखिए, हेमंत सोरेन का भी कार्यकाल देख लिए, रघुवर दास का कार्यकाल देख लिए, दोनों से नाखुश इसलिए कि दोनों ने नियोजन नीति नहीं बनाया, झारखंड के हित में नहीं सोचा, झारखंड के छात्रों के हित के लिए नहीं सोचा, झारखंड का स्थानीय नीति बनाया, ना नियोजन नीति बनाया, ना विस्थापन नीति बनाया, उदय नीति बनाया। तो हमारी इन लोगों को सबसे पहला बात है कि जब झारखंड में एग्जाम होता है तब लिख रहा है भारत का नागरिक हो। अरे भैया, दूसरे राज्य में तो भारत का नागरिक नहीं लिखा रहता है, पर लिखा रहता है कि उस राज्य का नागरिक होना चाहिए। आप भारत का नागरिक पूरा ऑल ओवर इंडिया का आदमी को आप परीक्षा में बैठने के लिए आप उसको जगह दे रहे हैं, तो कल जाके उस हमारे सीट को कब्जा करेंगे। आप हर प्रकार के एग्जाम में देखोगे, जितना भी प्रकार का झारखंड में एग्जाम है ओपन फॉर ऑल हुआ है, जिसका कारण देखोगे कि सीट जो होता है उड़िया को साथ दिया जा रहा है। तो बांग्ला और उड़िया झारखंड में अब नहीं चल सकता है, क्योंकि झारखंड में अगर परीक्षा का आयोजन करना है तो वही 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का परीक्षा से आयोजन करना होगा, नहीं तो अधिसूचना को वापस लीजिए, नहीं तो इसका कड़ा विरोध करते हैं। और सारे छात्र जो हैं वो कमर बांध चुके हैं इस बार, कि इस बार जो है इसका आर पार की लड़ाई हुई कि 9 साल से आप तो एक परीक्षा का आयोजन नहीं करते हैं, और जब भी नियमावली बनाते हैं तो बार बार इस प्रकार से फंसाने का काम करते हैं। तो बंगला को लेना है तो बंगाल में उसका। नमस्कार, मैं इस वक्त राजधानी रांची के बापू वाटिका में हूँ और हमारे साथ छात्र नेता चंदन रजक जी हैं, और भाषा विवाद को लेकर अभी झारखंड में थामने का नाम नहीं ले रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ विवाद है। चंदन जी, जोहार। जोहार, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से जोहार। मैं बतलाना चाहता हूं कि 9 साल से झारखंड में टेट का परीक्षा कंडक्ट नहीं करवाया गया था, जो कि एनसीटी का रूल और रेगुलेशन होता है कि प्रत्येक वर्ष जो होना चाहिए टेट का परीक्षा को आयोजित करना चाहिए। जबकि देखते होंगे कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता जो होता है सी-टेट साल भर में 2 बार आयोजित किए जाते हैं। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि नवंबर 2016 के से लेकर अब तक जो है लाखों प्रशिक्षित प्राप्त जो शिक्षक हैं वो इसका इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से कर रहे थे। सरकार ने 3-4 बार नियमावली भी बनाया। पिछले वर्ष जो थे हम लोग से भी फॉर्म भराया गया था, फॉर्म भरने के बाद गलत सिलेबस जारी किया गया था, जिसका विरोध हुआ था, और जिसका विरोध करने के बाद अधिसूचना को वापस लेकर फिर से अधिसूचना को कैबिनेट में पास किया गया है, और 7 दिन के अंदर सारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगा गया है। इसमें देखे होंगे कि बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसका विरोध हो रही है, और विरोध सारे नेताओं भी कर रहे हैं, सारे छात्र भी कर रहे हैं जितने प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। और जिलावार में जो ये जिलावार बहाली के लिए टेट का परीक्षा का आयोजित किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है कि जो झारखंड की जो भाषा नहीं है, सबसे पहला बात है बांग्ला और उड़िया। बांग्ला और उड़िया जो भाषा है झारखंड, बांग्ला तो 14 जिला में 24 जिला में 14 जिला तो बांग्ला जिला में इसको रखा गया है, साथ ही साथ उड़िया भाषा को रखा गया है। अब जब झारखंड बना है, जब झारखंड में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की 9 भाषाएं की सिर्फ पढ़ाई होती है और 9 ही भाषा का प्रावधान भी है, तो फिर ये बांग्ला और उड़िया क्यों यहाँ पर किया जा रहा है? जब बांग्ला बंगाल में बोला जाता है तो बंगाल में अपना परिसीमान है उसका, बंगाल में जो परीक्षा का आयोजित किया जाता है तो बांग्ला भाषा का किया जाता है। लेकिन झारखंड में क्या है, जब से हेमंत सरकार बना है कोई भी एग्जाम्स को जो होता है फेयर तरीके से नहीं, पारदर्शी तरीके से लेने दिया जा रहा है। बात हर चीज को फंसा दिया जा रहा है कोर्ट प्रक्रिया में। छात्र फॉर्म भरते हैं, मेहनत करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और लंबे समय से इंतजार करते हैं। तैयारी करने के बाद भी सरकार इस प्रकार से अधिसूचना को जब जारी करता है तो छात्र को विरोध करना पड़ता है। विरोध इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बाहरी भाषा को यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि उड़िया का भी किया गया है। साथ ही साथ आपको देखिएगा कि खुट्टी, जहां पर 90% जनसंख्या जो है मुंडारी भाषा बोलता है, वहां पर कौन सा भाषा किया गया है? कुड़ुक और खड़िया भाषा। बताइए कौन अंधा आदमी जो होता है इस प्रकार से नियम और कानून बनाता है, कौन उसको बनाने के लिए रखा गया है? सबसे पहले उसको कांके में भर्ती किया जाए। सबसे पहले अगर नहीं भर्ती होता है तो उसको सबसे पहले उस पद से उसको इस्तीफा दिया जाए और उस पद से निलंबित किया जाए और दूसरे विभाग उसको भेजा जाए जिस लायक है वो। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से दोहन करेगा छात्रों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए, अब वहां पर मुंडारी के लोग कहाँ से खड़िया जानेंगे, कहाँ से कुड़ुक जानेंगे? तो इस प्रकार से बार बार जो होता है सरकार इस प्रकार से जो भी नियमावली लाती है उसको जान के फंसाने की कोशिश करती है। साथ ही खोटा क्षेत्र जो होता है, खोटा क्षेत्र में नागपुरी भाषा को घुसा दिया गया है। आप सोचिएगा कि हजारीबाग में एक आदमी आप नहीं देख सकते कि वहां पर नागपुरी बोलता है। एक आदमी धनबाद में आपका नागपुरी नहीं बोलता होगा, एक आदमी आपका बोकारो में नागपुरी नहीं बोलता होगा, ना टोला बोलता होगा, ना मोहल्ला बोलता होगा, ना आदमी बोलता होगा। आपको चतरा में कर दिया गया है, साथ ही साथ पलामू, गढ़वा, लातेहार में कर दिया गया है, जो कि खोटा भाषी क्षेत्र, संपूर्ण खोटा भाषी क्षेत्र है। वहां पर बाहरी भाषा को और क्षेत्रीय भाषा को भी घुसपैठ किए जा रहे हैं। तो क्या दूसरी भाषा को इस पर गायब करना चाहते हैं क्या? और जब नियमावली बनाते हैं तो किस प्रकार से नियमावली बनाते हैं? जब आप कैबिनेट में सबसे पहले होता है कि सबसे पहले जिला से मंगाया जाता है रिपोर्ट कि कौन सा जिला में कौन सा भाषी क्षेत्र है, जो कि 9
5 जनजातीय 4 क्षेत्रीय भाषा से ही आयोजन करना चाहिए, लेकिन बाहरी भाषा को बार बार घुसाया जा रहा है। इसी प्रकार से देखे होंगे कि बाहरी भाषा को घुसा के जो पूर्व सरकार जो था रघुवर दास के कार्यकाल में भोजपुरी अंगिका मगही को घुसा दिया गया था, तो उस भाषा का देखिए वापस लेना पड़ा, सरकार को अधिसूचना वापस करना पड़ा था। और इस बार भी सरकार जो है बांग्ला को घुसा दिया जा रहा है, उड़िया घुसा दिया जा रहा है। तो बांग्ला और उड़िया झारखंड में अब नहीं चल सकता है, क्योंकि झारखंड में अगर परीक्षा का आयोजन करना है तो वही 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का परीक्षा से आयोजन करना होगा, नहीं तो अधिसूचना का वापस लीजिए, नहीं तो इसका कड़ा विरोध करते हैं। और सारे छात्र जो हैं वो कमर बांध चुके हैं इस बार, कि इस बार जो है इसका आर पार की लड़ाई हुई कि 9 साल से आप तो एक परीक्षा का आयोजन नहीं करते हैं, और जब भी नियमावली बनाते हैं तो बार बार इस प्रकार से फंसाने का काम करते हैं। तो बांग्ला को लेना है तो बंगाल में उसका परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उड़िया लेता है तो उड़ीसा में किया जाता है। और इस प्रकार से जो हमारे क्षेत्रीय भाषा जो दूसरे क्षेत्रीय भाषा को ओवरलेप कर रहा है, ये भी बहुत विसंगतियां हैं। इस विसंगतियां को वापस लेना होगा सरकार को, और साथ ही साथ स्वच्छ नियमावली बनाकर और टेट परीक्षा का आयोजन करना हो, क्योंकि लाखों प्रशिक्षण प्राप्त जो है लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। और परीक्षा लेने के बाद सहायक आचार्य की जो 24,000 की नियुक्ति होने वाली है उसको तुरंत आयोजन भी किया जाए, ताकि छात्र जो है प्रशिक्षण प्राप्त करके, और जो हमारे गांव में जो है गरीब गुरबा के बच्चे को उसको प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक जो वहाँ जाकर पढ़ाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, तभी हमारा समाज विकसित होगा। क्योंकि बिना पढ़ के समाज विकसित नहीं होगा। सरकार जान के इस तरह से नियमावली बना के सरकार चाहती है कि यहाँ के लोग अनपढ़ रहे, और इसी प्रकार से हम उसको वोट बैंक बना के इस प्रकार से लोक लुभावन मैया समान योजना के जैसे देकर और हम वोट बना के सरकार बनाए रहे हैं। इस प्रकार से अब नहीं चलेगी। लोग जाग चुके हैं, डिजिटल दुनिया आ चुकी है, लोग सब समझ रहे हैं क्या है नहीं है, और सारा नियमावली को भी लोग जान रहे हैं। इस प्रकार से सरकार अगर वापस नहीं लेती है तो सारे जिलावार जो होंगे एक वृहद आंदोलन होगा, और फिर एक राज्य स्तरीय आंदोलन होगा, जिसका जवाबदेही सरकार होगा और कार्मिक विभाग होगा। साथ ही जैक के द्वारा परीक्षा आयोजित किया गया तो जैक भी जिम्मेवार होगा। चंदन जी, ये भाषा को लेकर आप लोग फिर विवाद क्यों खड़ा करना चाह रहे हैं? भैया जो भाषा हमारा राज्य में प्रावधान ही नहीं है, बांग्ला कहाँ बोला जाता है? बंगाल में बोला जाता है, त्रिपुरा में बोला जाता है, तो वहां पर बंगाल तो बोले ही जाता है, तो वहां पर तो बंगाली लोग जाएगा, वहां पर नौकरी करेगा। अब हमारा राज्य में जो भाषा बोला जाता है, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा बोला जाता है, 9 भाषा का प्रावधान है TRI के थ्रू, और हमारे जो होता है ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज में जो के कुछ क्षेत्र में बंगाली बोला जाता है, कुछ क्षेत्र में बोलते हैं वहाँ कुरमाली भी बोला जाता है, तो कुरमाली पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? अगर मान के चलिए कि 2, 4, 5 गांव अगर बोल देता है उस भाषा, तो उसी भाषा को पूरा राज्य के लिए, पूरा जिला के लिए घोषित थोड़ी कर सकते हैं। तो कुछ क्षेत्र है तो उसके लिए आप थोड़ी कर सकते हैं, वो दूसरा भाषा को पढ़ सकते हैं। वैसे बात थोड़ी कि दूसरा भाषा नहीं जान सकते हैं लोग। तो यहाँ तो फ्रांस की भाषा, फ्रेंच भाषा भी जानते हैं, अमेरिकन भाषा भी जानते हैं, सारा भाषा को लोग यहाँ पढ़ते हैं, जापानीज भाषा जानते हैं, इसका भी पढ़ाई होती है। तो जापान और अमेरिका वाला भाषा भी लान दीजिए, इंटरनेशनल भाषा भी लान दीजिए, अंग्रेजी भी लान दीजिए, हिंदी भी लान दीजिए। अगर इस प्रकार से नियमावली को जो फंसाना चाहते हैं, तो इस प्रकार सरकार चाहती है कि बाहरी लोग। सबसे पहला बात है कि जब झारखंड में एग्जाम होता है तब लिख रहा है भारत का नागरिक हो। अरे भैया दूसरे राज्य में तो भारत का नागरिक नहीं लिखा रहता है, पर लिखा रहता है कि उस राज्य का नागरिक होना चाहिए। आप भारत का नागरिक पूरा ऑल ओवर इंडिया का आदमी को आप परीक्षा में बैठने के लिए आप उसको जगह दे रहे हैं, तो कल जाके उस हमारे सीट को कब्जा करेंगे। आप हर प्रकार के एग्जाम में देखोगे, जितना भी प्रकार का झारखंड में एग्जाम है ओपन फॉर ऑल हुआ है, जिसका कारण देखोगे कि सीट जो होता 40% तो बाहरी तो लुटिए लेता था 40, और जो 60% बचता था यहाँ का आदमी लूटने के चक्कर में कि मेरा नहीं होगा, तो सेटिंग करा के लोगों ले लिया। इस प्रकार से फिर से सरकार उस प्रकार से अधिसूचना को करके और टेट परीक्षा को करा के सरकार फिर से फंसाना चाहता है पेंच। और ये पेंच फंसने जा रहा है और पेंच फंस जाएगा। इसलिए सरकार के पास अभी टाइम है 7 दिन के लिए सभी जिला शिक्षा। झारखंड नियोजन नीति क्या है? कुछ नहीं। यहाँ 25 साल बनने होने के बाद भी झारखंड में सरकारें आई, सरकारें गई, 14 मुख्यमंत्री बदल गए, फिर भी आज झारखंड का दुर्भाग्य है कि झारखंड में आज तक स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना। कौन झारखंडी इसकी भी पहचान नहीं हो पाई है। तो किस आधार पर परीक्षा का आयोजन करता है, इसका भी कोई प्रावधान नहीं है। और सरकार बिना कलम कॉपी का जिस प्रकार से होता है एग्जाम कंडक्ट कर देता है, जिसको चाहे उसको नौकरी दे देता है, जो चाहता है पैसा देकर नौकरी ले लेता है, और इस प्रकार से झारखंड में चल रहा है। अब ऐसा नहीं चल सकता है। आप लोग पैसा दीजिए। हम लोग पैसा देके नहीं, अब आप पारदर्शी तरीके से एग्जाम लीजिए। हम लोग पास पैसा नहीं है, और पैसा देकर नौकरी के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अगर वैसा रहता है तो दुकान खोल दीजिए, जिसका औकात होगा वो पैसा से ले लेगा। इस तरह चुपे चुपके काय चोरी करता है, पूरा ओपन खोल दीजिए कि हाँ यहाँ पर नौकरी बिकता है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर नौकरी को बेचा जाता है। झारखंड मतलब पैसा से भी नौकरी मिलता है, आप बोलना चाह रहे हैं? नौकरी नहीं मिलता है। पहला जेपीसी देखिए, दूसरा जेपीसी देखिए, हर जेपीसी को आप देखिए, साथ ही साथ आप देखिए पीजीटी देखिए, लेब असिस्टेंट देखिए, नगर निगम देखिए, सीजीएल का देखिए। सीजीएल का देखेंगे कि हम लोग के नेतृत्व में, जो हमारे देवनाथ महतो के नेतृत्व में देखेंगे कि ऑन द स्पॉट रद्द कराए थे। इस बार भी देखिए कहाँ से हटवाया गया है, कितना लोग को बर्खास्त किया गया है, आरबी के जवान हो गया। इतना प्रूफ हो जाने के बाद भी सरकार अभी तक रद्द नहीं कर रही। तो इस बार भोजपुरी मौखी दिया गया है कि नहीं दिया गया? दिया जाता तो उसका कड़ा विरोध करते हैं हम लोग। क्यों दिया जाएगा? भोजपुरी का मगही जो भाषा है वो बिहार की भाषा है, झारखंड की भाषा नहीं है, झारखंड की द्वितीय भाषा भी नहीं है। तो कैसे उस भाषा का आयोजन किया जाएगा? सबसे पहला बात है कि बांग्ला और उड़िया तो हटाना पड़ेगा, और साथ साथ जो कुछ राज्यों में जो नागपुरी को घुसा दिया है, घुसपैठी किया गया है, उसको नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जिस राज्य में, जिस जिला में आप बोलते हैं उस जिला में आप बोलिए, उसका नहीं हटाते हैं क्या कीजिएगा? विरोध करेंगे। अब रांची में भी हमारा देखिएगा कि आपका और मांझी क्षेत्र हो गया, आपका
कांके क्षेत्र हो गया, खोटा बोला जाता है, खोटा भाषा भाषी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर खोटा नहीं दिया गया है तो खोटा को देना होगा। हमारा खोटा भाषा जो होता है, नागपुरी है कि खट्टा है? इसमें तो सारे भाषा बोले जाते हैं, नागपुरी भी बोला जाता है, मुंडारी भी बोला जाता है, कुड़ुक भी बोला जाता है, खोटा भी बोला जाता है, ऐसा बात नहीं, कुरमाली भी बोला जाता है। तो अपने समुदाय के लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं, जो अपना संपर्क की भाषा, वो सारा भाषा बोला जाता है। ऐसी बात नहीं कि नागपुर में पूरा नागपुरी बोला जाता है। हम तो रांची में रहते हैं, नागपुरी नहीं बोल, खोटा बोलते हैं। अब अभी रांची में रहते हैं, क्या बोलते हैं? अपने भाषा बोलते हैं, कुरमाली बोलते हैं। तो आप कहाँ से बोल दीजिएगा कि रांची में नागपुरी बोलता है? हम तो सरायकेला से भरेंगे, फॉर्म भरेंगे तो। हाँ, सरायकेला से फॉर्म भरिएगा। हो सकता है कि आप जिला वर्ग की नियुक्ति के लिए आप चाहिएगा कि हम रांची जिला में नौकरी करेंगे, तो रांची जिला के लिए भरिएगा। थोड़ी इसमें क्या आरक्षित अनारक्षित जिला किया गया। जैसे रघुवर के कार्यकाल में 11-13 जिला का बांट दिया था कि 11 जिला में वही फॉर्म भर सकता है जो उसी जिला का रहने वाला, 13 जिला में बाहरी वाला वो जिला में भर सकता है, यो जिला में भर सकता है। ऐसा थोड़ी चलेगा। अच्छा ये बताए ना, आपको 3 का ऑप्शन दे रहे हैं, सबसे बढ़िया नेता कौन है बता दीजिएगा? जयराम माता, रघुवर दास, हेमंत सोरेन। देखिए, हेमंत सोरेन का भी कार्यकाल देख लिए, रघुवर दास का कार्यकाल देख लिए। दोनों से नाखुश इसलिए है कि दोनों ने नियोजन नीति नहीं बनाया, झारखंड के हित में नहीं सोचा, झारखंड के छात्रों के हित के लिए नहीं सोचा, झारखंड का स्थानीय नीति बनाया, ना नियोजन नीति बनाया, ना विस्थापन नीति बनाया, उदय नीति बनाया। तो हम कैसे उसको अच्छा मानेंगे? तो हमारा जो तीसरी पार्टी जो उभरता हुआ पार्टी है, जयकेम जो है, जो हमेशा छात्रों के साथ, छात्रों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, और जरा मैं तो खुद एक छात्र भी हैं, उस बात को जान भी रहे हैं, तो हम उस पार्टी को समर्थन करेंगे। उस पार्टी को हम चाहेंगे कि वैसे लोग नेता बने, वैसे विधायक बने, पढ़े लिखे बने, तभी तो झारखंड के हित में लड़ाई का जो मांग है छात्रों का, वो मांग को पूरा हो सकता है। चलो धन्यवाद। धन्यवाद।